जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे टेलीकॉम जायंट वोडाफोन आइडिया की। टेलीकॉम जायंट जब मैं इस कंपनी को बोल रहा हूं तो दो बड़ी कंपनीज वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर हुआ तो ये एक जायंट बड़ा ग्रुप बन गया। बट इसका शेयर जो है वो आपको पेनी प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बड़े कारण कि इनके जो AGCR ड्यूज हैं जिसको लेकर वो केसेस चल रहे हैं और गवर्नमेंट को इनको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है, जिसकी वजह से इस शेयर में भारी गिरावट आप लोगों को देखने को मिली और अब ये शेयर जो है ये पेनी प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नजर आता है। अब इस शेयर ने पीछे आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर 6-7% का रिटर्न बनाकर दिया था और मैंने उसके ऊपर एक पिक क्लिक कर भेजी थी कि जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग इस तरह के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखें और शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हैं। बट यहाँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी दोस्त का, किसी भी व्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है तो वो इस वीडियो को इग्नोर कर सकता है या यहीं पे इस वीडियो को छोड़ सकता है। मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का व्यू है या जो बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर हैं और जो लंबे समय तक के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, लंबे समय के लिए अगर आप इस शेयर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ जरूरी बातें जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताई थी वो समझाने की कोशिश कर सकता हूं। पहली बात कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है और आने वाले टाइम में जिस तरह से कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में सप्लायर या आप कहें कि प्रोवाइडर जो है टेलीकॉम प्रोवाइडर वो कम पड़ने वाले हैं, कंज्यूमर ज़्यादा होने वाले हैं। तो ऐसे में कोई डाउट नहीं है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। बट ये मैं आप लोगों को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की बात बता रहा हूँ जिसको अगर आप समझ सकते हैं तो आपको वो चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। एक एक छोटा स्टेप जो ये कंपनी लेती जाएगी उसके बाद आपको इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अभी ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के हैं। इनके जो ड्यूज के रिगार्डिंग कोर्ट में केस चल रहा था उसके ऊपर भी सुनवाई अभी रुकी हुई है, अभी उसके ऊपर भी कोई फैसला आता हुआ दिखाई नहीं दिया है और जिसका बड़ा इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। एक बहुत बड़ी न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ इस शेयर से रिलेटेड निकल कर आई थी कि इन्होंने स्पेक्ट्रम में बिड कुछ पॉइंट्स पर जीती हैं, बट उनको अपडेट करने के लिए भी और 16 ऐसे सर्कल्स चूज किए थे जहां पर अपडेशन के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने 2-3 जगह पर फंड्स की बातें की बट वो फंड्स की बातें जो हैं वो फ्रूटफुल होती हुई दिखाई नहीं दी। स्टिल वोडाफोन और आइडिया ग्रुप जो है वो फंड्स को लेकर एग्रेसिवली जो है वो फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको सूनर और लेटर इसके बारे में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी। बट तब तक आपको इसके अंदर पेशेंस बना के रखना होगा जिसकी चांसेस जो है वो बहुत हार्ड है। बिकॉज ये शेयर जो है ये पैनिक की वजह से अभी ये पेनी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें पैनिक सिचुएशन जो है वो न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा बनती हुई नज़र आती है। जब कोई शेयर पेनी प्राइस पर ट्रेड करता है तो उसके अंदर जिस तरह की न्यूज़ आती है इमीडिएटली वो शेयर रिएक्ट करता है और आपको एकदम से फॉल या एकदम से राइज दिखा देता है। आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने एक न्यूज़ आई और उसके बाद इसके अंदर 2% का आपको 2.29% का राइज देखने को मिला लास्ट डे में। तो क्या न्यूज़ थी उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, बट मैं स्टिल उसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वोडाफोन आइडिया शेयर में इन्वेस्टेड या इंटरेस्टेड हैं या कोई फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही बनाइएगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में इस शेयर के अंदर कोई भी किसी भी तरह की बाइंग में रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। हाँ, कोई पोजीशन देखकर आप 1-2% का गेन लेने के लिए अगर आप कुछ पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो आप अपनी स्टडी अपनी रिस्क के ऊपर बना सकते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया के चार्ट की तो ये ब्लू लाइन जो आपको नजर आ रही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये लाइन डिस्कस की थी और ये शेयर जो है ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब आपको मैं टेक्निकल चार्ट की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं कि ये शेयर जो है ये 11 फरवरी को इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद 3 मार्च को इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया, 16 मार्च, देन अगेन 23 मार्च
और फिर उसके बाद आप देखें 31 मार्च तो कंटिन्यूअस इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। ये इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा तो आपको थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और वहां से इसने जब इस लाइन को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं वो अमाउंट था 9 रुपए 40 पैसे, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये शेयर जो गए ये 10 रुपए 5 पैसे के आसपास, या आप कहें कि इसके ये शेयर जो है इसने एक बार 10 रुपए 15 पैसे तक का लेवल टच किया। उसके बाद फिर से गिरावट हुई और अब की बार ये इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखा, जिस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसने वहां से फिर से एक जंप दिखाई और वो जंप जो है वो सस्टेन नहीं हो सकी, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। एफआईआई पैसा खींच रहे हैं और इस कंपनी को लेकर बार बार इसके फंड से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली आ रही हैं कि फंड्स का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। बार बार इनको शो कॉज नोटिस आ रहे हैं कि इनको अपनी फीस पे करनी है। सुप्रीम जो कोर्ट में केस चल रहा था उसका भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शेयर के ऊपर दबाव आता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ये सारी कहानियां बनती हुई आपको नजर आएंगी और आ रही है। अब ये शेयर फिर से एक बार आपको 12 अप्रैल को इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इसी लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और फिर से इसने यहां से एक अपसाइड मूवमेंट आपको दिखाया। तो 8 रुपए 70 पैसे से वापस 8 रुपए 95 पैसे। अब आप बोलेंगे 20-25 पैसे की मूवमेंट जो है उसकी क्या वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये शेयर जिस पॉइंट पर आ गया है वहां पर इसके अंदर 5-5, 10-10 पैसे और 20-20 पैसे की भी वैल्यू काउंट हो रही है। अब लॉन्ग टर्म में अगर आप इस शेयर के साथ बने रहना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ बड़ी खबरें जो है वो शेयर करना चाहता हूं। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ आप उन बड़ी खबरों को एक के बाद एक नोटिस करते चलिए। वोडाफोन आइडिया क्लाइम्स 2% एज टेलीकॉम कंपनी फोरे इनटू IoT स्पेस। अब ये क्या चीज है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। Vodafone Idea share climbed over 2% on Friday after the telecom company announced a foray into integrated Internet on Things for its enterprise segment, as it looks to transform itself from a traditional connectivity service provider to a technology company. तो क्या है, सिंपली आपने कनेक्शन लिया और आपका कनेक्शन स्टार्ट हो गया, ये सिंपल ट्रेडिशनल कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइडर हो गए। और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर क्या हुए, वो पूरा सेटअप एंड टू एंड सॉल्यूशन, उसमें कंपनी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है, हार्डवेयर देती है, नेटवर्क एप्लीकेशन देती है, एनालिटिक्स स्टडीज देती है, डाटा की सिक्योरिटी देती है और बाद का सपोर्ट भी देती है। तो ये हो गया टोटल एंड टू एंड सॉल्यूशन। तो कंपनी जो है वो टोटल एंड टू एंड सॉल्यूशन में उतर रही है। एंड VI हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पर लिखी है, जो मैं आप लोगों को स्पेशली हाईलाइट करके पढ़वाना चाहता हूँ कि VI हेल्थ has become the only telecom company in India to offer a secure end-to-end IoT solution offering that company comprise connectivity, hardware, network, application, analytics, security and support। तो ये अपने टाइप की इंडिया की पहली कंपनी है जो इस तरह का end-to-end solution प्रोवाइड करवा रही है। अब इस तरह की चीज़ों का जो शॉर्ट टर्म में आपको 1-2% का उछाल आप लोगों को देखने को मिला, उसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी जो लोग इस शेयर में नहीं बने रहना चाहते हैं उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो चाहे तो बेचकर इस शेयर को निकल सकते हैं। जो लोग रिस्क लेने को रेडी है या जिनका विजन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर की जो लोग डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो लोग इस पेनी स्टॉक के अंदर अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ है कि आप लोग इस शेयर के अंदर किस रीज़न से बने रह सकते हैं। दूसरी बड़ी न्यूज़ की तरफ चलते हैं क्विकली और समझने की कोशिश करते हैं। वोडाफोन आइडिया इंटीग्रेट्स कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट विथ गूगल बिजनेस मैसेज। तो वोडाफोन आइडिया जो है उसने अपने चैटबॉट को गूगल बिजनेस मैसेजिंग सर्विस से प्रोवाइड कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ ही वो 24/7 रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकेंगे, कस्टमर सपोर्ट टू ऑल इट्स यूजर ऑन स्मार्टफोन। तो जो लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो वोडाफोन आइडिया के चैटबॉट पर गूगल बिजनेस के साथ
मैसेजिंग सर्विसेज के साथ 24/7 कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है और इसका लॉन्ग टर्म विजन आपको समझना होगा कि अगर कोई कंपनी 24/7 रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकती है तो उस कंपनी का फ्यूचर जो है वो कैसा रहने वाला है। यहाँ फिर से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं किसी तरह का कोई आपको बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस शेयर के अंदर पैसा लगाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए विजन रखते हैं, बातों को समझ सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, तो ही आप लोग बहुत दूर की सोच के साथ इस शेयर के अंदर ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी चैनल पर किसी भी वीडियो में बल्क बाइंग रिकमेंड नहीं करता। मेरे किसी भी चैनल किसी भी वीडियो पर आप लोग ये पॉइंट नोट नहीं करेंगे कि अपना घर बार सोना चांदी जमीन जायदाद दौलत सब बेचकर आप लोग लगा दीजिए और ये शेयर खरीद लीजिए। ऐसी बकवास मैं कभी भी आप लोगों के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं और मैं रिटेल इन्वेस्टर का पेन जो है वो बहुत अच्छी तरह से फील कर सकता हूं। अब जो बड़ी न्यूज़ आप लोगों को तीसरी बड़ी न्यूज़ मैं देने जा रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दो वो फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पर ये न्यूज़ भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। वोडाफोन आइडिया को लाइसेंस फी पे करनी है अप्रैल 15 तक विद इंटरेस्ट। तो ये एक बर्डन जो है या प्रेशर जो है वो इनके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग टेलीकम्युनिकेशन के शेयर्स को रीड करते हैं या जो लोग इस टर्म को समझते हैं उनको मैं बताता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि आपके मंथ की जितनी पेमेंट होती है उस पेमेंट को आप नेक्स्ट मंथ के 15th तक आप लोग उसको पे कर देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ड्यूज को आप लोग बाय 15th पे कर देंगे। अब जो इनको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट जो है वो बाय 15th ऑफ मार्च को कर देनी चाहिए थी, बट मार्च के मंथ में वो पीरियड जो है वो 25 डेज एक्सटेंड होकर 25 मार्च तक वो पेमेंट इनको करनी थी। और उस पेमेंट के 25 मार्च के नहीं होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। उस शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये एक रूटीन प्रोसीजर है और कंपनी जो है वो इसको पे कर देगी और इसको विथ इंटरेस्ट पे करेगी। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो टाइम दिया वो 15th ऑफ अप्रैल है, 15th डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर एंड। तो जब क्वार्टर एंड होगा उसके बाद 15th डे उसके बाद आपको ये पे करना होगा। तो ये 15th अप्रैल तक इनको विथ इंटरेस्ट ये पेमेंट करनी है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका आप लोगों को इम्पैक्ट इसके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर की हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वो लोग लाइक और शेयर करें सो दैट कि दूसरे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा चैनल या मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको इस वीडियो में कुछ वर्थफुल इंफॉर्मेशन मिली हो, उनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आगे भी आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। So thanks for watching. Keep investing. Stay safe. Thank you. Bye bye.